इट इज़ लास्ट टॉपिक इनपरफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, इनपरफेक्शन क्या होता है? मतलब सॉलिड है और उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल प्योर है, तो वो तो होती है परफेक्ट। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम बोल देते हैं इम्परफेक्शन। ठीक है, एक होता है हमारा आइडियल क्रिस्टल, एक नॉन आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, सो आइडियल क्रिस्टल वो आयनिक क्रिस्टल होगा जिसपे जो यूनिट सेल होगा उसमें लेटेस्ट पॉइंट सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एक सीक्वेंस चला रही हूँ ए बी ए बी ए बी ए बी, ये एक सीक्वेंस चला रही हूँ, ठीक है, तो इसमें जो है सीक्वेंस क्या है, सेम रिपीट हो रही है, तो ये हमारा आइडियल क्रिस्टल होगा। ठीक है, आइडियल क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होती है दैट इज़ ज़ीरो होती है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ठीक है, नॉन आइडियल क्रिस्टल वो होगा जिसपे अगर ए बी का सीक्वेंस में मैं ए हटा दूँ और सीक्वेंस क्या बनी, ए बी बी, मतलब यहाँ पर कुछ इम्परफेक्शन आ गई। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो चेंज हो गए, तो इसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल क्रिस्टल। अभी नॉन आइडियल क्रिस्टल में डिफेक्ट हुआ किसकी वजह से? ठीक है, किस टाइप का डिफेक्ट हो सकता है ये? तो ये हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट्स डिफेक्ट का मतलब कि अगर मेरे पास कोई क्रिस्टल है लाइक दिस वन, बी ए बी 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 ए ए बी ए बी, तो मैंने देखा कि यहाँ से एक ही, ये जो लेटिस है यहाँ ए होना चाहिए था, यहाँ से एक पॉइंट क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया है। तो यहाँ पर पॉइंट मतलब एक की वजह से डिफेक्ट आ रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब कि एक पूरी की पूरी लाइन ही मिसप्लेस हो जाना, लाइक दिस वन, ये अगर बी ये पूरी लाइन मिसप्लेस हो गई और हमारे पास क्रिस्टल ए बी ए फिर ए ए बी, ऐसे कुछ क्रिस्टल बन रहा है जिसमें एक कंप्लीट लाइन क्या हो गई है, मिसप्रिंट, मतलब पूरी की पूरी हट गई है, उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। हम लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉइंट इफेक्ट्स। अब पॉइंट इफेक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या फिर ये वैकेंसी डिफेक्ट होगा या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। देखो, वैकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली जगह हो जाना। ठीक है, वैकेंसी मतलब खाली जगह हो जाना, जिसपे लेटेस्ट पॉइंट अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, जाने के बाद उनकी जगह खाली रह जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे होल, होल क्रिएट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब कि जो मतलब कि पार्टिकल होगा, ठीक है, देखो जगह होगी, जैसे ये है ना, मैंने ए बी के क्रिस्टल, तो ये खाली जगह है। सो इंटरस्टिशियल में ये आएगा कि जो आइटम्स हैं वो क्या करेगा, बीच में कहीं जगह, ये यहाँ जैसे बीच में आ जाएगा, ठीक है, वो साइड ऑक्यूपाई कर लेगा, ये मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या होती है, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, डेंसिटी भी, ये दो चीज़ें जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, एक स्टेबिलिटी और एक डेंसिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे, एनाइन वैकेंसी से, एक एटाइन वैकेंसी से। ठीक है, और ये डिफेक्ट जो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ये डिफेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसमें डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है या फिर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये डिफेक्ट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे पॉइंट्स डिफेक्ट दो तरह के, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट होते हैं जिसपे इक्वल नंबर ऑफ आयंस, चाहे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, एग्जैक्ट रेशियो में क्या होगी, मिसप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इस डिफेक्ट को हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। न्यूट्रलिटी का मतलब है जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बट बट यहाँ पर हम आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने पॉजिटिव आयन मिस होंगे उतने ही नेगेटिव आयन मिस होंगे। अगर देखो मेरे पास आ गया Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, मतलब कि क्रिस्टल है MgCl, अगर यहाँ से अगर हटेगा तो Mg2 पॉजिटिव ही जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर आयन कितने गए, टू पॉजिटिव के, तो मुझे क्लोरीन भी कितने हटाने पड़ेंगे, 2Cl नेगेटिव हटाने पड़ेंगे। मुझे आयन बैलेंस करना है, एटम बैलेंस नहीं करने हैं, आयन्स बैलेंस करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक NaCl का क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव, अगर एक Na पॉजिटिव हटाए तो एक ही Cl नेगेटिव हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आयन कितने हैं, ये एक है और यहाँ पर भी एक है। पर इस केस में दो आयन है तो यहाँ पर मुझे दो ही जो है दो केटायन हटे हैं तो दो ही एनायन मुझे हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कि उसकी बैलेंसी कितनी है। लाइक कई बार ना Fe3 पॉजिटिव Fe3Cl नेगेटिव
Cl3 नेगेटिव दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है अगर मैं Fe हटाऊंगी तो Fe के ऊपर चार्ज होता है Fe3 पॉजिटिव, तो इट मीन्स दैट मुझे 3 क्लोरीन हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे जो चार्ज बैलेंस करना ही है। ठीक है, उस हिसाब से ये करते हैं। इसी को चलते हुए हम देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है जिसके AGBR को स्पेशल केस मानते हैं क्योंकि ये स्कॉटकी डिफेक्ट भी बताता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्रिस्टल है AB। अब इसमें से जो है ए जो है वो उठ के जो ये खाली जगह था ना, क्या बोलते हैं इसको, बार बार पढ़ रहे थे हम, वॉइड्स में, इन वॉइड्स में चला जाता है। ठीक है, इनको वॉइड्स भी बोलते हैं, साथ में इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं। ये वहाँ पर चला जाता है। देखो होल ऑफ द जो क्रिस्टल है वो तो न्यूट्रल ही है, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है, नेगेटिव है। तो होल ऑफ द क्रिस्टल जो होगा वो सेम रहेगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब डेंसिटी सेम रहेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सेम रहेगी। ठीक है, अब ये डिफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, जिस पे जो इसका साइज एनायन, याद रखना एनायन का साइज जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए केटाइन का। देखो एनायन का साइज बड़ा होगा तो उसमें जो होल होंगे उन होल में छोटे छोटे केटाइन्स जो हैं वो बैठ सकेंगे। ठीक है, तो ये इसके केस में ये डिफेक्ट सिर्फ जो लो कोऑर्डिनेशन नंबर है उनके केस में आता है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट में इस केस में जितने केटाइन्स होंगे उतने ही एनाइन मिस्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने केटाइन एनाइंस की बात करी, आपने भी यही करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जितना पॉजिटिव जाएगा उतना ही नेगेटिव जाएगा। AGBR इसके केस में और फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में, दोनों के केस में शो होता है। अच्छा, इक्वल नंबर ऑफ आयन मिस हो गए, मतलब वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी क्रिएट हो गई तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रो जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें, कि जैसे खाली जगह आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैप कर जाता है, ये यहाँ ट्रैप कर जाएगा, फर्दर ये आगे फॉरवर्ड करते रहेगा, तो मतलब ये कंडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो याद रखना स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होंगे, एक फ्रैंकल डिफेक्ट, एक स्कॉटकी डिफेक्ट। डिफरेंस आपको पता लग गया है। साथ में आपने क्या करना है, मेन सेम जो आएगा वो AGBR के केस में दोनों देखने को मिलेगा। दोनों के केस पे इस पे डेंसिटी सेम रहती है, इसमें चेंज होती रहती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट।